और इस समय की बड़ी और ताज़ा खबर बता दें आपको, जो कि फरीदाबाद से आ रही है, जहां पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिला उपायुक्त ने इस खबर की पुष्टि की है और कहा है कि निजी लैब्स में कई लोगों ने टेस्ट करवाया और जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनका अब तक सुराग नहीं मिल पा रहा। वो कई दूसरे जनपदों में भी पहुंच चुके हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट आने वाले तकरीबन 1600 लोग हैं जिनका कोई सुराग नहीं है। जांच में कुछ मरीजों की डबल एंट्री भी मिली है। जांच में कुछ पॉजिटिव मरीज दूसरे जनपदों में पाए गए हैं, दूसरे जनपदों के पाए गए हैं। तकरीबन 1600 लोग ऐसे लापता हैं फरीदाबाद में जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। प्रशासन के पास उनका कोई सुराग नहीं है और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे जनपदों के हैं। उन्होंने यहां पर आकर टेस्टिंग करवाई प्राइवेट लैब्स में, पॉजिटिव पाए गए हैं। तकरीबन 1600 लोग ऐसे हैं, लेकिन अब इनका अता पता नहीं है, इनके रिकॉर्ड्स नहीं हैं। जिन लोगों ने रिकॉर्ड लिखवाए हैं वो गलत हैं। अब प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है इन लोगों तक पहुंचना, क्योंकि खुद के जान को खतरे में डालेंगे ही ये लोग, दूसरे की जान भी आफत में डालेंगे। ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कैसे इन लोगों तक पहुंचा जा सके। हमारे पास में अगर आज के दिन आप बात करेंगे तो लगभग 1600 लोग ऐसे हैं जो डाटा डिफरेंस हमारा आ रहा है। हालांकि उसमें से कुछ डबल एंट्रीज के भी हैं, डुप्लीकेट्स भी हैं, और ऐसे लोग भी हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो हमारे ज़िले के नहीं हैं, जो बाहर के ज़िलों के हैं, लेकिन हमारे ज़िले के वासी के तौर पर उनको दिखाया गया है। तो हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनके माध्यम से प्रत्येक एड्रेस जो दिया गया था उनके घरों तक पहुँचे हैं, उनको वेरीफाई किया गया है और ये डाटा डिफरेंस हमारा काफ़ी है। इसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद लांबा हमारे विशेष सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर। विनोद, वाकई बहुत चौंकाने वाली बात, बहुत चौंकाने वाला खुलासा, क्योंकि ये 1600 लोग जिनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा, न सिर्फ खुद की जान को खतरे में डालेंगे बल्कि कईयों की जान पर आफत डालेंगे। निश्चित तौर पर अगर कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं, 1600 लोगों तक ट्रेस नहीं कर पा रहा है स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, तो ये अपने आप में बहुत कंसर्न की बात है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी है। और साफ तौर पर जिला उपायुक्त यशपाल यादव प्राइवेट लैब्स पर इसका ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सिर्फ प्राइवेट लैब्स में ही ये नंबर मेंटेन नहीं किए गए थे, इनके एड्रेस मेंटेन नहीं किए गए थे, लेकिन ये संख्या निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि बाकी लोगों के लिए भी खतरा हो सकता है। 1600 अच्छी खासी संख्या है, इसे मल्टीपल करें, अगर एक दो को भी इनसे संक्रमण हो गया तो कितना बड़ा कंसर्न हो सकता है। और ये जो पूरी बात निकल कर आई है कि आईसीएमआर के जो आंकड़े थे वहाँ लगातार पॉजिटिव दिखाए जा रहे थे हरियाणा के इस जिले से, फरीदाबाद से, लेकिन फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े कम होते थे। उसकी तह में जाने के बाद ये निकल कर आई है बात की 1600 पेशेंट ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ना तो उनके नंबर ही, मोबाइल नंबर ही वेरीफाई हो पा रहे हैं, ना उनके एड्रेस ही वेरीफाई हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के जब अधिकारी या फिर डॉक्टर्स उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, बाकी उनसे और जो दवाई वगैरह के लिए उनको प्रिस्क्रिप्शन के लिए संपर्क करने की कोशिश करते हैं, तो अनट्रेसेबल हो गए हैं। और अनट्रेसेबल होना इस संक्रमण जैसी बीमारी से, कोरोना के संक्रमण बीमारी से निश्चित तौर पर बड़ा खतरा हो सकता है। ये अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी प्रशासन की, क्योंकि जल्द से जल्द इनको ट्रेस आउट करना विनोद बेहद जरूरी है। निश्चित तौर पर प्रशासन को अब देखना होगा, और उन्होंने जिस तरह से कहा है कि जो प्राइवेट लैब्स हैं उनको अब ये बिल्कुल सख्ती के साथ पालन करना होगा, और ये देखना होगा कि किस तरह से कोई भी ओटीपी नंबर जो वेरिफिकेशन होता है और पक्का एड्रेस प्रूफ के बिना किसी का टेस्ट ना किया जाए, और अगर ऐसा कोई टेस्ट लैब करती है चाहे वो प्राइवेट हो तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी विनोद, लाइन पर बने रहिए। एक बार सुनवा देते हैं दर्शकों को कि जो जिला उपायुक्त हैं यशपाल यादव, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है। सभी प्राइवेट लैब्स और हॉस्पिटल्स को 2 बार बुलाकर उन लोगों को इस समस्या के बारे में बता दिया गया है। खुद आईसीएमआर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी समय समय पर नए निर्देश जारी किए गए हैं, और ये स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि किस तरह से टेस्ट करते हुए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनसे कलेक्ट करने हैं। अनफॉर्चुनेटली इन सब प्रयासों के बावजूद भी कुछ प्राइवेट लैब्स अभी तक भी प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो बिना वेरीफाई किए हुए उनका एड्रेस यहाँ पर डाल रहे हैं। उसका नतीजा ये होता है कि आईसीएमआर पोर्टल पर फरीदाबाद से रिलेटेड केसेस नज़र आने लगते हैं, और जब
मौके पर जाकर उनको तस्दीक करने की कोशिश करते हैं तो वो वहाँ पर मिलते नहीं हैं। इसलिए सभी लैब्स को फिर से बुलाकर ये बताया गया था कि RT-PCR ऐप के माध्यम से और उनसे कोई परमानेंट सबूत लेकर और इवन उनके टेलीफोन नंबर पर एक OTP जनरेट वो करता है, उसके बाद में ही उनका एड्रेस यहाँ पर वो डालें, अदरवाइज उसको ढूंढने में, ट्रैक करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे यहाँ पर काफ़ी लोग मिले नहीं, उसके बाद पुलिस की हेल्प भी हम ले रहे हैं ताकि उन लोगों को ढूंढ पाएँ कि वो कहाँ के वासिंदे हैं। मुझे उम्मीद है कि लैब्स इस बात को और ज़्यादा गंभीरता से लेंगी, अदरवाइज हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विनोद, ये जिस तरह से जिला उपायुक्त कह रहे हैं कि लैब्स को बुलाया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस समय जो देश में अलार्मिंग सिचुएशन है, हरियाणा की ही बात की जाए तकरीबन 200 से 300 मामले रोजाना अब आ रहे हैं। ऐसे में लैब्स जो है, प्राइवेट लैब्स अगर इतनी बड़ी लापरवाही करती हैं तो उनके ऊपर सख्त एक्शन जायज है। आप तक आवाज पहुंच रही है विनोद? तो जिला उपायुक्त ने यह बड़े मामले का खुलासा किया है। 1600 लोग जिनका सुराग नहीं है, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, ये निजी लैब्स की लापरवाही है कि नाम पता गलत लिखा और जब ट्रेस आउट करने की कोशिश की गई तो वो जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो नहीं मिले हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचे और इलाज शुरू किया जाए।